हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को जय श्री राम। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेके आई हूँ, प्रस्तुत करूँगी आपके सामने। तो आप ध्यान से सुनिएगा और आपको इससे क्या समझ में आया ये आप मुझे बताइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक राजा के यहाँ बेटा पैदा नहीं हो रहा था। उसे किसी तांत्रिक ने सलाह दी कि अमावस्या की रात में किसी लड़के की बलि चढ़ा दीजिए, अगले 1 साल में आपके यहाँ बेटा पैदा हो जाएगा। राजा ने ऐसा ही किया। अगले दिन ऐलान करवा दिया कि जिस घर से बच्चा दिया जाएगा उस घर को ढेर सारा धन दिया जाएगा। एक गरीब परिवार ने सुना तो अपने घर के सबसे छोटे लड़के को भेज दिया कि यह हमारे किसी काम का नहीं है, इसे रख लो। बलि चढ़ाने की पूरी तैयारी हो गई थी। राजा ने लड़के से पूछा, कोई तुम्हारी आखिरी इच्छा है तो बता दो। लड़का बोला, मुझे बस थोड़ी सी गीली मिट्टी लाकर दे दीजिए। मिट्टी ला दी गई तो उस लड़के ने उस मिट्टी से छोटे छोटे 4 मकान बनाए और उसके बाद एक एक करके 3 मकान को लात मार कर गिरा दिया, एक को रहने दिया। उसके बाद राजा के सामने हाथ जोड़कर विनती की, अब मेरी बलि चढ़ा दीजिए। यह देखकर राजा को बड़ा अजीब लगा। राजा ने सोचा कि बच्चे ने कोई तंत्र विद्या की है। उसने बच्चे से पूछा, यह क्या किया था? बच्चा बोला, पहला मकान गिराया जो मेरे माँ बाप का था, जिन्होंने सिर्फ पैसों के लिए मुझे बेच दिया, और दूसरा मकान रिश्तेदारों का था, उन्होंने भी मेरे माँ बाप को ऐसा करने से रोका नहीं तो उनका भी मकान गिरा दिया, और तीसरा मकान आपका था, इसीलिए वो भी गिरा दिया, क्योंकि राजा का काम होता तो रक्षा करना होता है, मगर आपने तो अपने लालच के लिए मेरी ज़िंदगी ख़त्म करने की सोच ली, तो मैंने आपका भी महल गिरा दिया, और यह चौथा मेरे भगवान मेरे प्रभु का घर है। उसके सामने मैं हाथ जोड़कर कह दिया कि अब सब तू संभाल ले प्रभु। राजा ने गहराई से सोचा कि किसी की हंसती खेलती ज़िंदगी को ख़त्म करके मुझे बेटा मिल भी गया तो मेरे किस काम का, क्योंकि मेरे राज्य में न्याय की भूल हो सकती है, लेकिन उसे उस ऊपर वाले की डायरी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। राजा ने रोते हुए उस लड़के को गले लगा लिया और कहा, आज से तू ही मेरा बेटा है। इस कहानी का मतलब है कि दुनिया के सामने झुकने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि दुनिया अपने मतलब के लिए कुछ भी कर सकती है। झुकना है तो सिर्फ ईश्वर के सामने झुको, जिसके सामने झुकने से तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। समर्पण करना है तो उस परमात्मा परम पिता परमेश्वर को करो, वो जब साथ होगा सब साथ हो जाएंगे। ये कहानी यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी ये वीडियो ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी कहानी सुनने के लिए आप प्लीज़ मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। इस कहानी से हम सभी को यही सीख मिलती है, मैसेज मिलता है कि कभी भी हमें अपनी खुशी के लिए किसी दूसरे की खुशी को बलि नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। अगर हमें खुशी चाहिए तो हमें परमात्मा से मांगनी चाहिए, वो हमें सब देंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जय श्री राम। बाय बाय। थैंक यू सो मच।